हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अभी तक हमने जो है नियामक ज्यामिति में लगभग 4 पार्ट हमने कवर किया है और हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। और आज का ये जो लेक्चर होने वाला है, ये इस वीडियो सीरीज़ का जो एक्सरसाइज 1 का आज अंतिम लेक्चर है और 3-4 क्वेश्चन जो है वैरायटी वो हम लोग आज देखने वाले हैं। और उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग जो है शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला को, जो अंतःखंड सूत्र है उसको देखेंगे और उसके बाद जो है मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा उसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं और हम लोग उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -3, 0, -1, 2, -1, 0 और -1, -2 एक वर्ग के शीर्ष हैं, इसकी परिमिति भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमने पहले भी किया है, तो मैं केवल इसके बारे में जो है कैसे हम लोग कवर करेंगे इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे मैं एक बार सॉल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो चलिए मान लीजिए कि ये जो है हमारा जो वर्ग है उसका शीर्ष ए है, ये बी है, उसका नियामक है ये सी का है और ये डी का है। आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं क्विकली सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। लिखने का तरीका हम लोग आगे देखेंगे। तो ए का नियामक ये है, तो वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? तो वर्ग होने के लिए हम लोग जानते हैं एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर ये वर्ग है, इसके शीर्ष हैं ए बी सी और डी, तो हमारे पास वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बराबर आना चाहिए बी सी बराबर सी डी बराबर डी है ना। ये चारों भुजा क्या होना चाहिए? इसका बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए? वो भी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, केवल यही अगर होता है, तो ये उस स्थिति में ये समचतुर्भुज बोला जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज होने के लिए केवल चारों भुजा जो है वो बराबर होना चाहिए। वर्ग होने के लिए जो है चारों भुजा के साथ साथ विकर्ण का लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार आप देखिएगा कि जब समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत होने के लिए फिर आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे और ए बी जो है हम लोग इसके लिए दूरी सूत्र यूज करेंगे। और दूरी सूत्र हम लोग इससे पहले काफ़ी यूज कर चुके हैं, तो आप खुद से निकाल लीजिएगा। फिर बी सी निकाल लीजिएगा, सी डी निकाल लीजिएगा और डी ए ये निकाल लेना है आपको। और आपको ये वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी ए, इसलिए नहीं, अभी नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद जो है हम लोग निकालेंगे ए सी और बी डी, है ना। ए सी का वैल्यू निकालेंगे और बी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए और इन चारों का वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, जिन्होंने भी
अगर दूरी सूत्र से रिलेटेड जो है नहीं देखा है कैलकुलेशन, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पिछले वीडियो सबको देख लें और उसके बाद ही आप जो है कैलकुलेशन देखें इसको, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चूँकि ये चारों लिख देंगे AC बराबर BD, इसलिए ABCD क्या है, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको, चारों साइड जो है, चारों भुजा जो है उसको बराबर प्रूफ कर लेना है और विकर्ण की लंबाई भी सेम आनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये वर्ग का शीर्ष होगा। जैसे ही वर्ग का शीर्ष हो गया तो आपको भुजा का लंबाई पहले से पता है, तो परिमिति क्या होता है, परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमिति 4 गुने भुजा, भुजा का लंबाई हमको पता है, तो उसके बाद हम लोग इसमें रख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन का तरीका होगा वो कैसा होगा, और एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्या है, चारों जो बिंदु हैं उनको कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हमने एक नाम दे दिया है पहले। माना कि बिंदु A का निर्देशांक है ये BCD ऐसे, तब AB का वैल्यू, दूरी सूत्र हमने लगाया, BC CD DA सब में दूरी सूत्र लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो है थोड़ा सा छूट गया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आपको इसके साथ साथ क्या निकालना है, AC निकालना है और BD निकालना है, और उसका वैल्यू भी बराबर लिखना है ना। यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, साथ ही AC बराबर क्या, AC बराबर जो है वो BD, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग की परिमिति जो है वो 4 गुने भुजा, भुजा का वैल्यू ये हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा स्क्वायर। तो मैं सीधे सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन नहीं बना था तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक, देखिए परिगत है ना, वृत्त एक त्रिभुज के ना हम लोग एक अंतःवृत्त खींचा जाता है। अंतःवृत्त क्या होता है, उसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त, और इसके शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त खींचा जाएगा उसको परिवृत्त कहा जाता है ना, या परिगत में लोग वृत्त खींच रहे हैं। तो यहाँ पे परिवृत्त का केंद्र निकालना है जो एक त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, और उसके शीर्ष का निर्देशांक जो है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक मान लीजिए A है, इसका वैल्यू है हमारे पास 1 1, B का जो निर्देशांक है वो है 2,3, C का निर्देशांक है वो है -2,2। ठीक है, तो हम लोग को करना ये है कि हम लोग को केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए केंद्र का निर्देशांक मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, केंद्र का जो निर्देशांक है, सपोज इसका हम लोग नाम दे रहे हैं O और इसका निर्देशांक है XY ना। माना कि केंद्र का निर्देशांक बराबर XY, तो जैसे ही ये केंद्र है तो हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, इसको मिलाएंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। तो तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, है ना। हमारे पास क्या आएगा, OA जो होगा, OB होगा और OC, ये तीनों का लेंथ क्या हो जाएगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो हम लोग के पास क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, दो चर राशियां हैं x और y। तो दो चर राशि के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दो इक्वेशन का ज़रूरत है, दो समीकरण हमें चाहिए होगा।
तो हम लोग इसी में से दो समीकरण हम लोग बनाएंगे और उसको हल करेंगे। सपोज हम लोग एक लिए ओ ए बराबर ओ बी ये ले सकते हैं, हम लोग चाहें तो ओ बी बराबर ओ सी ले सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो ओ ए बराबर ओ सी ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी दो ले सकते हो। तो मान लीजिए हमने ये ले लिया है ना। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लिखने का तरीका हम लोग आगे देख लेंगे है ना। अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर मेरे ख्याल से होना चाहिए इसका भी, तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालते हैं ओ ए। तो ओ ए पे निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र यूज कर रहे हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x2 y2 और इसको x1 y1 मान लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा ओ ई का वैल्यू आ गया। ओ बी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा क्या, इसी प्रकार से हम लोग चाहें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग ओ सी का वैल्यू निकालते हैं। ओ सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, x और माइनस करेंगे तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम लोग को क्या करने हैं, दो इक्वेशन बनाना है ना, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए रूट ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये आ जाएगा क्या हमारे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर है ना, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो है रूट खत्म हो जाएगा। और रूट खत्म होने के बाद हम लोग इसके स्क्वायर कर रहे हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इधर रूट खत्म होगा, उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये आ जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। सारे को हम लोग एक साइड लेके आते हैं है ना। सारे को एक साइड लाएंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और x में आएगा माइनस 2x और प्लस 4x, तो आ जाएगा 2x। y स्क्वायर भी एक साइड लाने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y और यहाँ पे प्लस माइनस 2y है प्लस 6y इधर आएगा तो आ जाएगा ये 4y, और ये आ जाएगा कहाँ से, ये 1 1 2 और उधर है हमारे पास 13। तो हम लोग नंबर को उधर ही रहने देते हैं, 13 माइनस 2 आ जाएगा 11 है ना। इस टाइप से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ओ बी इक्वल्स ओ सी करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, रूट ओवर ओ बी का वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर फिर से वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 है ना। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एक साइड लाने पे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन आएगा माइनस 4x और या माइनस 4x, तो माइनस 8x ना, इसको इसके इधर लाए माइनस 6y और उधर से हम लोग प्लस 4y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y, और नंबर को उधर भेजेंगे 13 है और उधर 8 है, तो ये आ जाएगा कितना 8, और माइनस 13 जो है वो आ जाएगा कितना, माइनस 5। माइनस कॉमन ले लेंगे
और माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो 8x प्लस 2y इक्वल्स 5, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये हमारा प्रोसेस किया जा रहा है। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x प्लस 16y इक्वल्स 44, और यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे तो पहले से जो है वही लिख देना है, प्लस 2y इक्वल्स 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, कैंसल आउट, है ना। 16 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 2 गया तो 14y आ गया, ये 44 में से 5 गया तो 39, तो y बराबर कितना आ गया, 39/14, है ना। किसी एक में इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। सपोज हम लोग इसी में रख रहे हैं हम लोग y का वैल्यू, तो 2x प्लस 4 इंटू 4 इंटू 39/14 इक्वल्स 11। टू एक्स इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 78/7, 77 माइनस 78/7 आ जाएगा -1/7, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स -1/14, है ना। तो हमारे पास वैल्यू आया, जो x का वैल्यू आया -1/14 और y का जो वैल्यू आया वो आया 39/14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर अगर हो सकता है मैच ना करे तो कहीं हो सकता है छूटा हो, लेकिन मुझे ऐसा कम चांस लगता है। चलिए देख लेते हैं, आगे हमारा सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। चलिए लिखने का तरीका हमारा क्या हो, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे माना कि वृत्त का केंद्र O बराबर XY, त्रिभुज के शीर्ष A का निर्देशांक, B का निर्देशांक हमने दे दिया है, OA, OB और OC। OA बराबर OB करके हम लोग एक इक्वेशन बना रहे हैं, और दूसरा जो है OA बराबर OC करके दूसरा इक्वेशन कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे वही आंसर आया है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, -1/14 और 39/14। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करने का खुद से प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-1 उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतने हैं, 4, 3, -2, 3 और 6, -1, है ना। फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए, एक वृत्त है और यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो केंद्र है वो दिया हुआ है। बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि 1, -1 जो है, 1, -1 इस वृत्त का केंद्र है जो उस त्रिभुज के
परितः खींचा गया है, मतलब बाहर खींचा गया है, जिसके वृत्त केंद्र के जिसके शीर्ष के निर्देशांक जो हैं इतने इतने दिए गए हैं। तो मान लेंगे कि ये A का है निर्देशांक, ये B का है और ये C का निर्देशांक। देखिए का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको करना बस यही है कि अगर ये केंद्र है तो इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, ये तीनों क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। तो इसका मतलब है कि वो वृत्त का केंद्र है ना। तो हम लोग को क्या करना है, OA निकाल लेना है ना। OA का अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, तो 9 जोड़ 16 कितना हो गया, 25, है ना। तो √25 का आ गया 5। OA के बाद OB अगर निकालते हैं हम लोग तो OB कितना आ जाएगा, OB आ जाएगा -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये जो है ये भी सेम वैल्यू आ जाएगा, 9 + 16, तो ये आ गया √25 और इसका 5 आ गया। उसके बाद OB के बाद OC निकालेंगे तो ये भी अगर देखें हम लोग OC तो 6 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 5, है ना। तो चूंकि OA बराबर OB बराबर OC, इसलिए O ब्रैकेट में 1, -1 दिए गए त्रिभुज के दिए गए वृत्त का केंद्र है। ये प्रूव करना था। ठीक है, क्या करेंगे, दिया गया है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक लिख देंगे 1, -1, त्रिभुज के शीर्ष A का निर्देशांक 4, 3, B का लिख लेंगे, C का लिख लेंगे। अब OA, OB और OC निकालेंगे, चूंकि OA बराबर OB बराबर OC, इसलिए क्या है, वो जो है वो दिए गए वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो है आज का ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लें। दिखाइए कि बिंदु इससे, इससे और इससे क्या है, इसकी दूरी बराबर है। इन दोनों के बीच आपको दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच दूरी निकालना है, तीनों इक्वल आ जाएगा, वही सिद्ध कर देना है ना। मान लीजिए कि A है, माना कि A का निर्देशांक कितना, B का निर्देशांक कितना, C का निर्देशांक कितना और ये जो है P का निर्देशांक है। तो आपको निकालना है AP, इसका वैल्यू आप निकालेंगे, BP निकालेंगे और उसके बाद CP का वैल्यू निकालेंगे और उसके ये तीनों इक्वल आ जाएगा ना, इसलिए AP बराबर BP बराबर CP, है ना। ये प्रूफ कर हो जाएगा, दोनों तीनों इक्वल आ जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके लिख देना है और ये हमारा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैथ्स में, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।